मेरे साथ हुआ है लगभग, कोविड था ना, कोविड चल रहा था, कोविड से जस्ट पहले 2019 में कोविड का लॉकडाउन हुआ था। 22 में आया था, 19 में शुरू हुआ था, लेकिन 22 में पता लगा था इंडिया में कि हाँ भाई 20 में लॉकडाउन, सॉरी 20 में लॉकडाउन हुआ था। तो ये 2019 की बात। मेरा जो, मैं गांव में था उस टाइम, मेरा जो घर है ना वो गांव के एकदम एज पर है, एज इन द सेंस की जहाँ गांव खत्म होता है, गांव खत्म होता है, इस साइड खेत है पूरे, गांव के इस साइड घर है। तो हमारा घर वैसे है, यानी कि थोड़ा सा चलना पड़ता है गांव से, हल्का सा लगभग 1 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, फिर मेरा घर आएगा। ये है मोटा मोटा समझने के लिए जी। एक दिन ना मेरी बुआ जी और जो कजिन्स वगैरह वो आते हैं काफ़ी दिन बाद, मतलब मुझे मज़ा आता है ऐसे जब काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हों, ठीक है, तो ऐसे होता है। अब काफ़ी दिनों बाद आए तो वही खाना वगैरह खाया, बातचीत की काफ़ी, तो रात के लगभग बज रहे होंगे 10:30 से 11, मतलब ज़्यादा टाइम ना, 10:30 के करीब हुए होंगे। तो ऐसे ही खाना वगैरह खाया, फिर पता नहीं किसके ही मन में आया कि यार कुछ मीठा हो जाता ना मज़ा आ जाता, ऐसे ही। और मैं, आप भी जानते हो कि मेरे को मीठे का बड़ा शौक है, मेरा फेवरेट है गुलाब जामुन। अच्छा, ठीक है, खाने वाले मीठा आप ठीक है हाँ जी, खाने की बात करें, नौथी हाँ चलो तो भाई मैंने कहा कि अब नाम आ गया तो भाई यार मेरे को तो बहाना चाहिए कि बस अब तो यार लाना पड़ेगा। तो अब गांव है भाई, गांव में कहाँ इतना खुला जाता सब कुछ, बट स्टिल हमारे गांव के आसपास ना एक है जो रात तक खुली रहती है ना, स्वीट शॉप है, वो खुली रहती है। तो मैं बोला कि वहां से ले आते हैं, बाइक से जाऊंगा, 10 मिनट लगनी है फटाफट और आ जाएंगे अभी तुरंत। तो किसी ने उस टाइम रोका नहीं, किसी ने कहा कि चल ठीक है आ जा, ले आ, मजा आएगा, रसगुल्ले ले आइयो। मैंने कहा गुलाब जामुन, नहीं रसगुल्ले ले आइयो। मैं चलो ठीक है कुछ तो आएगा। तो मैं सोचा कि कुछ रसगुल्ले ले लूंगा, कुछ गुलाब जामुन ले लूंगा, ऐसे करके। अब रात को टाइम हो रहा है लगभग 10:30 पौने 11, मैं ना वहाँ से आने लग रहा हूँ, ठीक है। ये मौसम था लगभग अक्टूबर एंड का, आप कह सकते हैं, तब का टाइम था। तो यहाँ पे ना हल्की हल्की सी रात को हल्की सी सर्दी होने लग जाती हैं, हल्की सी, ठीक है ना। गांव में खासकर आपको पता है खुले खेत हैं ये सब में, तो चलती रहती है। तो मैं आने लग रहा हूँ बाइक से और गांव मैंने क्रॉस कर लिया। अब गांव से मेरे घर के पास जाना है मुझे, लगभग 1 किलोमीटर का है गैप। वहाँ वो पूरा खाली है, खेत है बस, वहाँ पे कुछ नहीं है। अब वहाँ से मैं जा रहा हूँ, मुझे ना कोई एक लड़की खड़ी हुई दिखती है और मुझे उस टाइम पे इतना कुछ दिमाग में नहीं आया कि कौन खड़ी क्या खड़ी, बट उसने कुछ एक्शन भी नहीं किया। मुझे पता नहीं ऐसा लगा कि मुझे रोकना चाहिए और शायद से इसको आगे कहीं जाना है, रात को ये खड़ी है, ठीक है, मुझे ये लगा। बट मन में कहीं एक डाउट भी था, तो हाँ इतनी रात को ऐसे। और उसने जो कपड़े पहने थे लाल कपड़े थे, वो अलग ही दिख रहे हैं, लाल कपड़े अलग ही दिख रहे हैं। और अभी तक मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया हूँ, पता नहीं क्यों, बट मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे ये पता है कि हाँ कोई खड़ी है, कपड़े से पता लग रहा है लड़की, चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ मैं। तो अब मैं उससे, बाइक मैंने रोकी, उससे थोड़ा सा आगे 10-20 मीटर आगे रोकी बाइक, और मैं से पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, नहीं है वहां पे कोई। पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं है। वो खड़ी मेरे से और 5 मीटर आगे, यानी कि वो थी, मैं आगे गया, थोड़ी बाइक थोड़ी आगे रोकी, तुरंत तो रुकती नहीं है, आगे रोकी। और वहां से मैं पीछे देख रहा हूँ कि कहाँ है वो, पीछे देख रहा हूँ तो पीछे कोई नहीं है, उल्टा मुझे और 5 मीटर आगे दिख रही, 5 या 10 मीटर आगे दिख रही है मुझे, ठीक है ना। अब वहां पे क्या हुआ है भाई, वो सर्दी का मौसम, हल्की सर्दी का मौसम, जहाँ पे मुझे हल्की हल्की अब तक तो ठंड लग रही थी। पता नहीं क्या हुआ भाई, मैं पसीने में तर हुआ। ठीक है, मुझे अब सब समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। क्या समझ आया? यही कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये कोई एंटिटी है, ये कोई चीज है जो शायद, अब मैं मीठा लेके चला हूँ भाई, समझ रहे हो ना, और वो मुझे दिख रही है। अब हिम्मत नहीं हो रही भाई, समझ नहीं आ रहा आगे जाऊं पीछे जाऊं, आगे वो खड़ी दिख रही है, ठीक है। मैं भाई बाइक स्टार्ट करता हूँ, लकीली बाइक पहली बार में स्टार्ट हो गई, वरना मुझे उम्मीद थी नहीं उस टाइम भी कि ऐसे चीज, ऐसे टाइम पे ना ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा, मैं फंसा हाथ पैर काम नहीं करते हैं, दिमाग काम नहीं करता क्या। तो लकीली बाइक मैंने स्टार्ट की वापस से, और ऐसे मतलब पूरी तेजी से मैं अपने घर आया। अब मैं हो रहा हूँ पसीने में, सांस फूली हुई है,
समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं। पूछने अरे क्या हुआ, तो पसीने में हाफ रहा हूँ, बाइक से गया हूँ, भागते हुए तो आ नहीं रहा हूँ कि भाई नॉर्मल हो। तो पूछने क्या हुआ, मैं कहा कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही। किसी को कुछ नहीं बताया, लिटरली किसी को कुछ नहीं बताया मैंने। रात को मैं सो गया हूँ, अब बड़ी मुश्किल से नींद आई, मुंह धोया, हाथ मुंह धोए अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा नॉर्मल फील किया, खुद को दिलासा दिया कि वो वहम था, कुछ नहीं था, ऐसे ऐसे करके। और मतलब घर में हमारे हमेशा बताया जाता है कि अगर कुछ बाहर से मीठा लेके आओ तो थोड़ा सा ना बाहर छोड़ दो। तो वो ने वही किया कि थोड़ा सा बाहर रख दिया, ठीक है। अब उसके बाद रात को भाई मैं अजीब हूँ, मैं एकदम नम्ब हूँ, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों किसी को बताना ये चीज़, ठीक है। अब मैं रात को सो गया जैसे तैसे करके, रात को मेरे सपने में मेरे दादाजी आते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि ऐसे मत घुमा गए, आज तो बचा लिया है, हर बार नहीं बचा पाऊंगा, ये चीज़ कहते हैं। Okay. आज तो बचा लिया, आगे से नहीं बचा पाऊंगा, ऐसे रात को मत घुमा कर, इस तरीके से, ये सब चीज़ें। तो भाई सुबह मैं उठा, आँख खुली, मेरे को सारी चीज़ें थोड़ी समझ में आई। वैसे तो शायद मुझे कोई और बता रहा तो मुझे बिलीव नहीं होता कि हाँ सपने में आ गया, ठीक है भाई, ये देखा तूने। लेकिन भाई वो चीज़ मेरे साथ हुई तो मुझे पता है, इस इंसिडेंट तो छोटा ही है, बट वहाँ पे मुझे पता लगा कि भाई जो मीठा होता है ना, ये सच में अट्रैक्ट करता है इन चीज़ों को। और अगर आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पितृ हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको बचा लेंगे। ये चीज़ उस दिन मेरे को समझ आई। वो एक मैसेज था सपने के थ्रू, वो मुझे मिला कि आगे से ऐसे मत घुमा कर।